नमस्कार। कल हम लोग चर्चा किए थे योग शब्द के व्युत्पत्ति के बारे में। आज हम लोग का आलोच्य विषय है योग का संज्ञा क्या है। भगवान सदाशिव से लेकर आज तक योग के बारे में हम लोग को बहुत सारे संज्ञा मिलता है। भगवान सदाशिव ने योग के बारे में बोले हैं, लिखे हैं, मानव सभ्यता को दिशा दिखाए हैं, दिशा दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योग के बारे में गीता में बहुत कुछ बोले हैं, उपदेश दिए हैं। पतंजलि ने योग सूत्र में योग के बारे में विस्तारित रूप से व्याख्या की है। इसके अलावा हठ योग प्रतिपदिका में भी हम लोग योग के बारे में जानते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि भारतीय प्राचीन ग्रंथों में भी योग का उल्लेख है। इसमें से आज हम लोग कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण संज्ञा है योग का, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे और देखेंगे सबसे साइंटिफिक रैशनल संज्ञा कौन सा है वो, और कौन सा संज्ञा हम आज ग्रहण कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4 संज्ञा लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल योग सूत्र का आपका पतंजलि का लिखा हुआ योग सूत्र में जो फर्स्ट सूत्र है वो है योग चित्तवृत्ति निरोध। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है योग मतलब है चित्तवृत्ति को निरोध करना। निरोध शब्द का अर्थ क्या है? निरोध शब्द का अर्थ है रोक देना, किसी प्रवाह को, किसी धारा को आपको रोक देना है। जैसे मान लीजिए नदी बह रहा है, उस बीच में अगर हम डैम बना दिए तो वो धारा जो है रुक जाता है। तो मनुष्य का जो चित्तवृत्ति है वो विभिन्न धारा में हमेशा भागते रहता है, हमेशा दौड़ते रहता है। चित्त कभी भी स्थिर नहीं रहता है, शांत नहीं रहता है। पतंजलि बोलना चाहते हैं कि योग मतलब इस चित्तवृत्ति को रोक देना, सस्पेंड करना। इस संज्ञा को गुरु श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है अगर चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, चित्तवृत्ति का खत्मा हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, तो वो तो सोचने का जो शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम जब हमारा जब चैतन्य नहीं रहता है, हम जब अचैतन्य हो जाते हैं उस टाइम भी हमारा चित्तवृत्ति निरोध अवस्था में रहता है, लेकिन उसको तो हम योग नहीं कहते हैं। इसलिए चित्तवृत्ति को, मन को सस्पेंड नहीं करके, नहीं रोक के उसको चैनलाइज करना है। मन का गति जो है वो कभी भी रुद्ध नहीं हो सकता है, वो हमेशा प्रवहमान है, वो प्रवाहित होता है किसी भी धारा में। तो इस दुनिया की धारा से, इस जागतिक धारा से, या चित्तवृत्ति जो मैटर की ओर भागता है, इस भुवन जगत की ओर भागता है, वहाँ से उसको कंट्रोल करके
परमात्मा की ओर चैनलाइज करने का जो तरीका है वो है असली योग। योग चित्तवृत्ति को नियंत्रण करना है और चित्तवृत्ति नियंत्रण करना ही योग का एकमात्र उद्देश्य है, नहीं है। असल में पतंजलि ने मन को नियंत्रण करने का बात ही बोले हैं। इनका जस्ट सेकंड इसमें जो सूत्र है उसमें बोला गया है तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम, अर्थात उनका उस अवस्था में चित्तवृत्ति निरोध करके क्या करना है ना, स्वरूप का जो अवस्थान है उसके आपको ध्यान करना है। किसका स्वरूप? अपना स्वरूप। और स्वरूप क्या है? मैं कौन हूँ? आत्मा जो है, आत्मा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा। आत्मा परमात्मा का ही रिफ्लेक्शन है। तो ये जो भाव, इसी भाव में प्रतिष्ठित होना ही एक्चुअली असल योग है। तो योग सूत्र में इसको हम डेफिनेशन के रूप में नहीं ले सकते हैं कि योगस चित्तवृत्ति निरोध। योग चित्तवृत्ति को नियंत्रण करके परमात्मा की ओर ले जाने का एक तरीका जरूर है। गीता में बोला गया है योग कर्मसु कौशल। कर्म क्या है? हम अगर देखेंगे कि हम हर वक्त 24 आवर्स अहोरात्र हम कर्म करते हैं, चाहे चैतन्य अवस्था में हो, अचैतन्य अवस्था में हो, जागृत अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में हो, हर समय हम कर्म कर रहे हैं। कर्म हम खाली हाथ से ही नहीं करते हैं, हम इंद्रिय से भी कर्म करते हैं। हम जब सोते हैं उस टाइम भी हम आपका सबकॉन्शियस माइंड में सपना देखते हैं, वो भी एक कर्म है। सोचना भी कर्म है, देखना भी कर्म है। तो केवल हाथ पैर से ही काम नहीं करते हैं, हम कर्म हम हमेशा ही करते हैं। तो कर्म करने का जो कौशल है, कौशल मतलब आर्ट, जो सही उपाय है, जो आपका सुंदर उपाय है, वो है आपका योग। आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्शंस, आपका काम करने का जो आर्ट है, कला है, कौशल है, वो है योग। अभी कर्म के तो बहुत सारा कर्म होता है, कौन सा कर्म करना है इसके बारे में पूरा दिया है। कुरु पुण्यम अहोरात्रम। कुरु पुण्यम, कुरु मतलब करो, इम्परेटिव मोड, आदेश। कुरु करते रहो, क्या करते रहो? पुण्यम, पुण्य काम करते रहो। अहोरात्रम, दिवा रात्रि, दिन रात। अहो मतलब दिन, रात्र मतलब रात। तो दिन रात पुण्य कर्म करने का जो तरीका है वो है आपका योग। और पुण्य क्या है? जो काम से जगत का कल्याण होता है, अपना हित होता है, वो है आपका पुण्य कर्म। तो गीता में जो बोले हैं योग कर्मसु कौशलम, यहाँ पर कर्म जो है उसे वही कर्म के बारे में बोला गया है जो सत्कर्म है, जो पुण्य कर्म है, जो शुभ कर्म है, उसको करने का। अर्थात उस कर्म के माध्यम से ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। तो अपना सुबह से शाम तक हम बहुत सारा कर्म करते हैं। हम नहाते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम सोते हैं, हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। तो ये सब कुछ करने का जो सही तरीका है वो है उसका योग। और कर्म जब सही होगा तभी वो मनुष्य का मन जो है वो ईश्वर मुखी होगा, वो अध्यात्म केंद्रिक होगा, वो परमात्मा की ओर भागेगा। तो यही उद्देश्य है कि योग कर्मसु कौशलम। और हठयोग प्रदीपिका में बोला गया है कि सलीवे सैंधव यद्वत् भजति योगतः तथा मम नाशौरैक्य समाधि रवि धीयते। अर्थात सलीवे, समुंदर में नमक डालने से जो अवस्था होता है, नमक जैसे समुंदर में घोल जाता है, तो उस अवस्था में जो परमात्मा के साथ जो एकता आता है,
आत्मा जब एक हो जाता है उस अवस्था को हम समाधि बोलते हैं, और वही है योग। तो ये भी आपका एक्सेप्टेबल है, ये भी आप हम बोल सकते हैं, ये आपका सही है। नेक्स्ट है जो है 4 नंबर का है याज्ञवल्क। ऋषि याज्ञवल्क ने बोले हैं कि संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मन, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मन। आत्मा के साथ परमात्मा का जो मिलन है आपका इनफैक्ट है क्या, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इस दुनिया में हम अगर देखेंगे विज्ञान कहता है हर स्ट्रक्चर का आपका एक सेंटर पॉइंट होता है। हर स्ट्रक्चर का एक एटम का एक न्यूक्लियस है, एक आपका बॉडी का हम लोग का एक न्यूक्लियस है, आपका ये जो सौर मंडल है इसका न्यूक्लियस सूर्य है। ऐसे ही ये जो विश्व ब्रह्मांड है जो अनंत है, असीम है, अखंड है, जो हमारे आपका सोच में नहीं आता है, इसका भी एक कंट्रोलिंग पॉइंट है। यही जो कंट्रोलिंग पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, जो भूमा केंद्र है, जो आपका न्यूक्लियस है, वो है परमात्मा। वही परमात्मा से ही इस विश्व ब्रह्मांड का सब कुछ बना हुआ है, और सब कुछ उन्हीं के चारों ओर घूम रहा है, और अंत में उन्हीं से ही मार्च हो जाएगा, उन्हीं से ही एक हो जाएगा। तो जीव भी जो है, जीव बोला जाता है, एक जन्म में आदमी नहीं होता है। आदमी को मानव शरीर धारण करने के लिए लाखों जन्म क्रॉस करके, अतिक्रम करके आना पड़ता है। मान लीजिए एक वायरस है, हम जो वायरस की बात करते हैं वो भी एक जीव है। फिर मान लीजिए यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, फिर उद्भिद है, प्लांट है, फिर आपका एनिमल्स है, फिर उसके बाद आपका आदमी का शरीर मिलता है। तो ये जो क्रिएशन में जब आदमी आ जाता है, जो ह्यूमन बॉडी मिल जाता है, तो अब उसको क्या होता है ना, उसके साथ साथ एक चीज़ उसका ये हो जाता है, डेवलप कर जाता है, वो है आपका कॉन्शसनेस, विवेक। आदमी जो है, आदमी एकमात्र जीव है जिसके पास कॉन्शसनेस है, विवेक है। विवेक मतलब क्या है, जो पावर ऑफ रैशनल थिंकिंग, जो क्या ठीक है क्या गलत है, क्या चर्य है क्या आचर्य है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, ये विचार करने का क्षमता जो है ये केवल मनुष्य में ही है। ये आपका जानवर में नहीं है, उद्भिद में नहीं है, या आपका जो वायरस में नहीं है। ये लोग क्या करता है, ये लोग चलता है प्रकृति के नियम से, और जानवर चलता है, एनिमल्स वर्ल्ड जो है चलता है, वो चलता है आपका वृत्ति के द्वारा। भूख लगा वो खा लेगा, कुछ भी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। नींद आया वो सो जाएगा। लेकिन आदमी ऐसे नहीं करता है, आदमी को सोचने का क्षमता है। तो जैसे मान लीजिए रास्ता पर एक कुत्ता जा रहा है और हम भी जा रहे हैं, कुत्ता भी भूखा है, मैं भी भूखा हूँ। रास्ते में मान लीजिए 2 रोटी कोई रख के गया है, कुत्ता आपका भूख से प्रेरित होकर वो ये खा लेगा, रोटी खा लेगा। क्यों? क्योंकि वो वृत्ति से प्रेरित होकर ही चलता है। लेकिन मैं रोटी नहीं खाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्शस अलाउ नहीं करेगा कि ये रोटी हो सकता है अनहाइजीनिक है, कौन फेंक के गया है, वो ठीक नहीं है। वैसे हज़ारों से सोच के हमको कितना भी भूख लगे, हम वहाँ से रोटी नहीं खाएंगे। तो जीव और मनुष्य में, प्राणी और मनुष्य में जो मेन डिफरेंस है, जो फर्क है, वो यही है कि मनुष्य विवेक से चलता है, मनुष्य विवेक का उपयोग करता है। और उस विवेक का उपयोग क्यों करता है? उस उपयोग करने से वो
असतो मा सद्गमय, असत से सत की ओर चलता है, अशुभ से शुभ की ओर चलता है, आपका अंधेरा से प्रकाश की ओर चलता है। तो ये जो यात्रा है, यही यात्रा ये आदमी को आदमी बनाता है। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो आत्मा जो है, बोला जाता है आत्मा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा। आत्मा जो है ये परमात्मा का ही रिफ्लेक्शन है, इन्हीं का ही प्रतिबिंब है। जैसे मान लीजिए आसमान में एक सूरज है, उस सूरज के नीचे आप मान लीजिए पानी का थाली या पानी का कुछ रखे, 10, 15, 20, 100, 1000 रख दिए, तो अगर आप उस सूरज का रिफ्लेक्शन जो है ये आपका हर थाली में, हर पानी में आपको दिखेगा। अगर हमका सूरज का ज्ञान नहीं रहेगा, हम अगर इस थाली को ही देखेंगे, पानी वाला थाली को, तो हमको क्या लगेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका सूरज है। लेकिन असली में है क्या? असली में सूरज एक ही है और ये सारा प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, वो असली में है नहीं। ये थाली में जो सूरज है इसका कोई अस्तित्व है नहीं। ठीक ऐसे ही ये जो करोड़ों करोड़ों जीव है या मनुष्य जो है, वो उसका आपन अस्तित्व है नहीं, वो जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा। परमात्मा का जो कॉस्मिक कॉन्शसनेस है, जो परम पुरुष है, उनका जो रिफ्लेक्शन है वो सब में है। इसीलिए आपका हम सोचते हैं हमारा अहंग है, हमारा बुद्धि है, हमारा सब कुछ है। ये जो अहंगबोध है, ये जो मैपन है, या जो मेरा जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व इस परमात्मा के वजह से ही है, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो जैसे मान लीजिए ये जो थाली है, इस थाली को हम तोड़ देंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा? पानी मिल जाएगा। और ये सूरज का रिफ्लेक्शन जो है कहाँ जाएगा? इसमें जो रिफ्लेक्शन था ये आपका इसी में चला जाएगा, मार्ज हो जाएगा। एक ही इसी तरीक़े से इन द सेम वे, जब साधना के द्वारा ये मनुष्य का जो बंधन है, जो अहंगबोध है, इस बंधन जब कॉस्मिक कॉन्शसनेस से, परमात्मा से मिल जाता है, इस रिफ्लेक्शन जब हट जाता है, तो अब इसको हम योग कहते हैं। इसीलिए श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने इसी को ही स्वीकार किए हैं कि संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनि। आत्मा के साथ परमात्मा का जो महामिलन है वो है आपका योग। आप जानते हैं कि एक के साथ एक मिलने से क्या होता है? हम अगर मैथमेटिकली जब करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? 1 + 1 = 2। एक के साथ एक मिलने से 2 हो जाता है। लेकिन योगा में आपका एक के साथ एक मिलेगा तो एक के साथ अगर 2 मिलेगा, एक के साथ अगर लाखों मिलेगा फिर भी एक के साथ अगर अनंत मिलेगा, मतलब करोड़ों मिलेगा, फिर भी रहेगा एक। क्यों? क्योंकि एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थूर्य। इस विश्व ब्रह्मांड में जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, वो एक होते हैं, वो दूसरा नहीं है। उनके साथ जो मिल जाता है वो भी परमात्मा बन जाता है। तो योग है उसी परमात्मा को जानने के लिए, यह सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मैं कौन हूँ, इसी का जो साधना है वही है योग। तो योग मतलब ही है, योग मात्र ही है साधना, प्रयास। क्या? कौन सा प्रयास? आध्यात्मिक प्रयास, परमात्मा के साथ मिलके एकाकार होने का प्रयास। इसलिए योग है आपका संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनि। आत्मा के साथ परमात्मा का जो महामिलन है वही है योग है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों योग का लक्ष्य ये है, क्यों परमात्मा से मिलना चाहिए, क्यों योग का उद्देश्य है कि परमात्मा को लाभ करना या जानना। नमस्कार।